Our today's lecture is Urdu paper. The lecture is about how to attempt Urdu paper. So let us now come to the Urdu paper. मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि आपने उर्दू का पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। यहाँ मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है फर्स्ट ईयर का। आप वो सेशन के दौरान कोई मेरा पेपर हुआ था और ये यही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पेपर कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अटेम्प्टेड एप्लीकेशन। सो क्वेश्चन पेपर में दरख्वास्त का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है और मैंने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। सबसे पहले इसमें आपने देखना है कि इसका तरीका क्या है। उर्दू के पेपर में मैंने सबसे पहले दरख्वास्त लिखी है। इसकी वजह ये है कि दरख्वास्त में नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए मैंने दरख्वास्त अटैम्प्ट की है। और इसमें दो तरह की दरख्वास्तें होती हैं। एक तो सिंपली आपने अपने प्रिंसिपल को लिखनी होती है, उसका सिंपल तरीका होता है। लेकिन जो दूसरी दरख्वास्त होती है, मिसाल के तौर पर आपने चेयरमैन ऑफ बोर्ड को लिखनी है या प्रिंसिपल कमेटी के चेयरमैन को लिखनी है, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वहाँ सिंपली कॉलेज लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ चेयरमैन ऑफ बोर्ड का जो पता है, एड्रेस वगैरह, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये पहली लाइन का फ़र्क दोनों दरख्वास्तों में है। फिर उन्वान का एक नंबर है और जनाब अली का भी एक नंबर है। इसमें आपने लेंथ देख लेनी है, एक पेज और थोड़ी सी आ गया। और इसमें यही चीज़ें हैं जो आपने देख लेनी है और इनके ही नंबर। और आखिर में ये जो तारीख लिखी है इसे इसी तरह लिखना है और इसके 10 नंबर पूरे मिल जाते हैं। इसके आगे क्वेश्चन सवाल नंबर 5 क्वेश्चन पेपर के लिहाज से नज़म का खुलासा। इसमें सबसे पहले मैंने नज़म का खुलासा नहीं लिखा, बल्कि लिखा है लाल इस्तक़लाल, जो कि नज़म का नाम है। उसके बाद शायर का नाम लिखा, इसका एक नंबर। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ जो है ना वो 8 से 10 लाइनें होनी चाहिए, जबकि शरह में इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने इसको मैनेज करके 8 से 10 लाइन करना है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 मुकालमा। मुकालमे में भी 10 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ मुकालमे ऐसे होते हैं कि इनमें इनके शुरू में मंज़िल लिखना पड़ता है। ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि आपने ये जो पहले नाम लिखे हैं अली और अहमद, आपने इनको एक लाइन में लिखना है और ये गलती नहीं करनी कि अली वाला जुमला अहमद के हिस्से में जाए और अहमद वाला जुमला अली के हिस्से में जाए। तो इसमें आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। उसमें वलाजात भी लिखने हैं और इसमें वलाजात भी लिखने हैं। इसके बाद इसमें आपने ये देखना है कि ये जो राब्ते की अलामत है इसको आपने एक लाइन में लिखना है, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके आगे आपने इसकी लेंथ देखनी है। इसकी लेंथ भी मैंने तो ज़्यादा कर दिया, लेकिन इसकी लेंथ भी 2 सफ़े या 2.5 तक होनी चाहिए, बहुत है इतनी। और इसके भी 10 नंबर मिल जाते हैं बोर्ड में। इसके बाद आ जाता है खुलासा। यहाँ पेज मिसिंग है थोड़ा सा। खुलासे में आपने सबसे पहले जो है ना वो नज़म का जो नाम होता है, नज़म का नहीं, सबक का जो नाम होता है वो लिखना है। उसके नीचे मुसन्निफ़ का नाम लिखना है और खुलासे में जो लफ्ज़ हैं उनको हाईलाइट करना है। खुलासा सबक की मुनासिबत से होता है। अगर कोई सबक लंबा है तो उसकी लिहाज से खुलासा भी लंबा होगा, अगर कोई सबक छोटा है तो उसके लिहाज से सबक उसका खुलासा भी छोटा होगा। आपने इसमें ये चीज़ को ज़रूर नोट करना है कि इसमें आपने कोई भी सवाल है उसमें आपने, अगर आपने उसको ब्लू में लिख रहे हैं तो कुछ लफ्ज़ हाईलाइट कर दें, ताकि जो चेकर है वो उसके लिए अच्छा एक्सप्रेशन है। इसमें आपने पैराग्राफ बनाने हैं, एक पेज पे कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ अच्छे हैं और इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बेहतर होगी। और आपने पेपर में वो खुलासा चूज़ करना है जिसकी लेंथ कम हो। इसकी कम से कम लेंथ जो है ना वो 2 पेज या इससे 2.5 तक हो सकती है। अगर आप लेंथ ही चूज़ करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में मसला आएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास तलखीस। तलखीस का मतलब होता है किसी इबारत को शॉर्ट करके लिखना। आपको एक इबारत दी जाएगी जो अगर कम से कम 8 लाइन की है तो आपने उसको 2 लाइन में सम अप करना है। इसमें एक आप मुजव्वज़ा उन्वान देते हैं कि इसका इन्वान की, और इसके बाद लिखते हैं तलखीस इबारत।
तो इसकी टेम्पटेशन कैसे है ये आप देख लें, मैंने कैसे लिखा हुआ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे लिखें या ना लिखें। इसके बाद कुल अल्फाज और तलखीस शुदा अल्फाज, ये आपने गैस करके लिखने होते हैं। आप उसका 3/4 लिखते हैं, मसलन 90 ना, उसका 3/4 हो गया 30। इसके बाद जो आपने इनवान लिखा है आप उसके मुतबादिल भी इनवान लिख सकते हैं, और इसमें आप कोई हदीस वगैरह या कुरान पाक की आयत वगैरह को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 3, जो कि बहुत अहम है, पैराग्राफ की तशरीह। इसमें तो स्टूडेंट्स को ना लेंथ का मसला होता है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने पैराग्राफ की ये 2-3 लाइनें लिखनी है कि जो पैराग्राफ आप अटैम्प्ट करें। इसके बाद हवाला मतन है, इसके भी नंबर है। और इसमें जो फर्स्ट ईयर में एक अफसाना है चिराग की लू, उसमें सिर्फ मुसन्नफ़ है, बाकी सारे मुसन्निफ़ हैं, तो आपने इस चीज़ को देख लेना। सियाक़ो सबाक़ के भी नंबर हैं, तो इसकी लेंथ जो है ना वो कम से कम 10 लाइनें बहुत ज़्यादा, 8 होनी चाहिए। और इसके बाद अपने तशरीह शुरू करनी है। तशरीह नज़म की हो, गज़ल की हो या हो पैराग्राफ की, आपने जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है वो कम से कम 3 या 4 लाइनें लिखनी हैं, और इसकी अच्छा एक्सप्रेशन जाता है चेकर के लिए। इसमें सबसे पहले आपने तशरीह लिखनी है, वही जो आपने को करवाई हुई है टीचर्स ने। उसमें हवालाजात लिखते हैं, कम से कम एक पेज पे 2 हवालाजात होने चाहिए। ये आगे प्रेजेंटेशन है, ये मैंने लिखी हुई है। ये वाले शेर में ना मैंने थोड़ा सा मसला किया हुआ है कि बेच के अपना खा गया। ये आपने शेर को इस तरह लिखना है कि वो पेज के सेंटर में आए, और जो पहला मिसरा है ना उसकी हूबहू लेंथ के नीचे दूसरा मिसरा है। और ये आगे मैंने एक को लिखा हुआ, ये गलती की हुई है इस पेज पे कि एक पेज पे 3 हवालाजात लिखती हैं। जितने ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा लिखने का कोई मसला नहीं, लेकिन कम लिखने का मसला है, तो आप इस हवाले को आगे भी थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। और ये इतनी 3 सफ़े की तशरीह होनी चाहिए, और कम से कम एक मतलब एक पूरी शीट पे ये आपका क्वेश्चन पूरा आ जाएगा। आगे आ जाता है हमारे पास नज़म के अशआर की तशरीह। नज़म चूँकि इसका इनवान एक होता है, तो इसके लिए आपको दोबारा दोनों अशआर की तशरीह अलग-अलग नहीं करनी पड़ती, और इसकी तशरीह इकट्ठी करते हैं। और इसके जो क्वेश्चन जब आपने सॉल्व करना है इसको, तो दोनों शेरों को लिखने की ज़रूरत नहीं, आप उनके चंद अल्फाज को जैसे मैंने लिखे हैं आप इनको लिख सकते हैं। इसका मफ़हूम है। और तशरीह में चूँकि अल्लामा इकबाल की नज़म है, तो इसलिए मैंने अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर 3 लाइनें लिखी हुई हैं। आप इनको बढ़ा सकते हैं, 4 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं। इसके बाद इसकी तशरीह देख लें आपने कितने पेज हैं, 1 2, और ये मतलब कि एक शीट पे इसकी भी तशरीह आ रही है। और मैंने एक पेज पे कम से कम 2 हवालाजात लिखे हुए हैं, और आपने इस चीज़ को ज़रूर समझना है कि एक पेज पे कम से कम 2 हवालाजात, क्योंकि इससे जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो बेहतर रहती है, और हर पेज पे आपने हवालाजात लिखे होते हैं। यहाँ 3 लिखे हैं क्योंकि इस हदीस मुबारक जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर कही, और ये शेर ये दोनों का एक ही मतलब बन जाता है। फिर जाते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गज़ल के अशआर की तशरीह। चूँकि गज़ल के तमाम अशआर मफ़हूम मुख्तलिफ देते हैं, तो इनके अशआर की तशरीह हम अलग अलग लिखते हैं। और ये शेर लिखा हुआ है शेर नंबर 1, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है चेकर के ऊपर। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इसके असर इसको, और आगे डॉट 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 एक लाइन में, और इस पहले शेर के 2 लफ्ज़ और आगे डॉट डॉट डॉट, और फिर दूसरे शेर के आखिरी 2 लफ्ज़। इसका मफ़हूम है और इसकी तशरीह है। मोमन की गज़ल है, उसके मतलब भी मैंने 3 लाइनें लिखी। और गज़ल की तशरीह में आपने ये चीज़ ज़रूर सामने रखना है कि आपने कम से कम 3 अगर एक गज़ल की तशरीह है, कम से कम 2 अशआर उसकी तशरीह में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा 3, और इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखनी। और
ये तशरीह की लेंथ देख लें कि एक सफ़े से ये कम देर तक जा रहा है, और इतनी बहुत और इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप इससे भी ज़्यादा करें। बस आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपने सबसे स्टार्ट में वो क्वेश्चन करने हैं जिनकी लेंथ कम है और जिनमें से नंबर काटने के चांसेस बहुत कम है, और आखिर में वो करने हैं कि जिनमें से आपके नंबर ज़्यादा कटते हैं। मिसाल के तौर पर ये गज़ल की तशरीह है, तो इसमें से आपके 8 या 7 नंबर आपको देगा, एक शेर में से एक काट सकता है, वो उसकी अपनी चॉइस है। तो आप इसको सबसे आखिर में करें, और इससे पहले नज़म की तशरीह है, उसमें से आपको 9 मिल सकते हैं अगर आपने अच्छी लेंथ है उसकी और इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन है। और पैराग्राफ की तशरीह है, उसके शायद 15 नंबर है, और उसमें भी आपके नंबर कट रहे हैं। और इससे पहले अगर मुकालमा, उसमें से पूरे नंबर प्रेजेंटेशन के, वो अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपने अच्छा लिखा हुआ हवाला जात के साथ, तो उसमें से 10 नंबर पूरे आ जाते हैं, खुलासे में से आ जाते हैं। नज़म और गद नज़म और सबक दोनों के खुलासे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। और इसके अलावा दरख्वास्त है या दरख्वास्त आती है या रसीद आ जाती है, तो इनमें से पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये आज का लेक्चर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।